Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss Rutherford's alpha scattering experiment. So this is the next topic of structure of atom. So listen, what is Rutherford's alpha scattering experiment? So to know the structure of atom, Rutherford carried out an experiment. And listen, he take a thin gold foil in this experiment. It means एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, जिसे हिंदी में कहते हैं सोने की पतली पन्नी. सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज थिन गोल्ड फॉइल एंड ही बम्बार्डेड सम अल्फा पार्टिकल्स ऑनटू इट. और रदरफोर्ड ने क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस थिन गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किए या इस थिन गोल्ड फॉइल पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की. एंड लिसन, ही ऑब्जर्व दैट सम अल्फा पार्टिकल क्रॉस्ड दिस थिन गोल्ड फॉइल एंड दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. और रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या कर गए, इस थिन गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए. देन ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हालो. तो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया इस पॉइंट से कि एटम का अधिकतम भाग खोखला है. सो लिसन, रदरफोर्ड carried out an experiment. He take a thin gold foil into this experiment. He bombarded some alpha particles onto this thin gold foil and he observed that some alpha particles crossed this thin gold foil and they travel in a straight line path. So listen, approximate 90% alpha particle cross this thin gold foil and they travel in straight line path, and Rutherford conclude that most of the part of an atom is hollow. तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है उसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है या हालो है. एंड लिसन, ही अगेन बम्बार्डेड सम अल्फा पार्टिकल एंड ही saw that some alpha particles get deflected from their original path at less than 90 degree angle and some alpha particles get deflected from their original path at greater than 90 degree. It means रदरफोर्ड ने दोबारा कुछ अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की और उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री के कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए अपने ओरिजिनल पाथ पे, अपने ओरिजिनल पाथ से. इट मीन्स उनको जाना स्ट्रेट था लेकिन वो 90 से कम के कोण पर या एंगल पर क्या हो गया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए. एंड लिसन, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एट ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल और कुछ अल्फा पार्टिकल
उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 90 से ज्यादा के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। देन रदरफोर्ड कंक्लूडेड सेकेंड पॉइंट, तो रदरफोर्ड ने एटम के बारे में दूसरे पॉइंट को कंक्लूड किया एंड ही टोल्ड दैट सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट दी सेंटर, और उन्होंने बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो एटम के सेंटर पर कुछ पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस के कारण हो रहा है। सो रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट सेकेंड पॉइंट, सम पॉजिटिव चार्ज is present at the center. Now, then Rutherford again observed that some alpha particles. Rutherford again observed that some alpha particles return back to their original path. It means कुछ अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि वो इस गोल्ड फॉइल पर पड़ने के बाद अपने ओरिजिनल पाथ पर या अपने इनिशियल पाथ पर वापस लौट आते हैं जहां से वो चलना स्टार्ट किए थे। इट मीन्स कुछ अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया अपने ओरिजिनल पाथ की तरफ लौट आते हैं। देन रदरफोर्ड कंक्लूडेड a next point in this experiment, third point, the central part of the atom is highly dense. इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल या इनिशियल पाथ पर लौट रहे हैं? क्योंकि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है दैट इज हाईली डेंस, वो बहुत ही घना है। दैट इज रिजिड, वो क्या है, रिजिड है। एंड whole mass of the atom is concentrated at this center. It means और जो इस एटम का समस्त भार है या पूरा जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पर। सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज रिजिड एंड highly dense and whole mass of the atom is concentrated at its center. इसका मतलब रदरफोर्ड ने बताया इस एटम का जो समस्त भार है वो उसके सेंटर पर है, जिससे कि जो सेंट्रल पार्ट है वो हाईली डेंस है या ज्यादा घना है, रिजिड है। एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने इस सेंट्रल पार्ट को क्या बोला, न्यूक्लियस। दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सो दिस सेंट्रल पार्ट वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इस सेंट्रल पार्ट को क्या कहा गया था, न्यूक्लियस। सो लिसन, दिस वाज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो लिसन, सेकेंड एटॉमिक मॉडल, इट मीन्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दैट एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दिया, किसके बेसिस पर, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। सो लिसन, नाउ लिसन, you have to note it and listen. I hope you understood it very well.
and in next video lecture we will discuss Rutherford atomic model. So listen, I hope this topic is clear. Thank you.